Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your English mentor इमरान खान अब्बासी. स्टूडेंट्स, हम फ्रेशी की क्लास के अंदर आज पढ़ेंगे ईडियम्स के बारे में. ये आपके सामने CSS पर्शियन कंपोजिशन का मेरे पास पेपर है 2012 का. इसके पास पेपर्स के हवाले से जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसके पास पेपर्स में जो ईडियम्स पूछे गए थे, आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके सेंटेंसेस मुख्तलिफ पढ़ेंगे ताकि ये ईडियम्स किस तरीके से पूछे जाते हैं और जो है वो हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं. जब हम पास पेपर्स को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी मदद मिल जाती है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये जो CSS के पेपर्स होते हैं, वोकेबलरी हो या सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स के रूल्स हों या ईडियम्स हों या पेयर ऑफ वर्ड्स हों, वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, रिपीट हो सकते हैं. ऑब्वियसली जैसे वूल गैदरिंग बहुत मरतबा, अंडर हारो बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है, गोल्ड डिगर रिपीट हो चुका है, वो एक्वेयर फिश रिपीट हो चुका है, अनअर्थली आवर्स बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है. तो आज हम उनको मीनिंग समझते हैं. ठीक है, इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला ईडियम है. ईडियम जैसे होती है इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज, इज़ एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज विच इज़ यूज टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेजेस. जिससे मुख्तलिफ मुहावरे होते हैं, मुख्तलिफ मुश्किल जुमले होते हैं, उनको हम एक सॉफ्ट एक इडियोमेटिक लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करते हैं. देखें, जैसे हम कहते हैं ना, इसको दिन को ख्वाब देखने की आदत है. यानी दिन को ख्वाब देखने का मकसद ये होता है कि ये फ़जूल ख्वाब देखता है जिसकी कोई मटीरियलाइजेशन या जिसकी कोई हकीकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती. इसे इंग्लिश में कहते हैं वूल गैदरिंग, यानी एब्सेंट माइंडेड ड्रीमिंग. हर वक्त प्रैक्टिकल सिचुएशन से बाहर रहकर बंदा किसी और जहान के बारे में सोचता रहा हो या ख्वाब देखता हो, उसे वूल गैदरिंग कहते हैं. ठीक है, यानी प्रैक्टिकल के अपोजिट हम वूल गैदरिंग कहते हैं, एब्सेंट माइंडेडनेस को कहेंगे. जैसे लिखा है, बी प्रैक्टिकल एंड गिव अप योर हैबिट ऑफ वूल गैदरिंग. अब भी आपके कंपनी में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि वूल गैदरिंग करते हैं. माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज बिजी इन वूल गैदरिंग. ठीक है, तो हमें कंपनी में इतना एंटरटेन नहीं करता क्योंकि वो वूल गैदरिंग करता है. अंडर द हारो, देखिए ये इसका मतलब होता है बीइंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ठीक है, बीइंग इन हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं हारो अपनी फील्ड में, अपनी ज़मीन को सीधा करने के लिए, उसमें एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस डालने के लिए. हल जिसे कहते हैं, उर्दू में हर सिंधी में कहते हैं. अंडर द हर जस्ट यानी कि जो कोई हल के नीचे होगा, ज़ाहिर है उस पर कोई ना कोई ख़तरा होगा, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस जाने वाली होती हैं. यानी ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिकॉज ऑफ वंस ओन ब्लंडर. कभी इंसान कोई गलती करता है तो उसको मुश्किलात में पड़ जाता है, तो इसको कहेंगे आई आस्क्ड हिम नॉट टू रिज़ाइन एंड नाउ ही इज़ अंडर हारो. यानी उसने अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया, अपनी गलती थी उसकी, अभी वो मुश्किलात में पड़ गया. अ गोल्ड डिगर एक बहुत कॉमन फ्रेज़ है, यूज़ होता है, एडियम है, जिसका मतलब है एक वो औरत जो अपने आप को सजाती हो, अपने आप को डेकोरेट करती हो ताकि किसी मर्द से वो मटेरियल गेन हासिल कर सके, पैसे हासिल कर सके, तो इसे गोल्ड डिगर कहते हैं. हिज न्यू लेडी सेक्रेटरी इज़ अ गोल्ड डिगर. On the thin ice, to be in delicate, difficult or potentially embarrassing situation. देखें, जब कोई आप आइस देखें या बर्फ़ देखें, बेसिकली बर्फ़ तो सॉलिड होती है, वो बहुत जो है सॉलिड होती है. अगर आप किसी बिल्कुल थिन आइस की आप कोने पर हों तो आपको फिसलने और गिरने का ख़दशा होता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग निकाली गई है कि किसी बिल्कुल ही डेलिकेट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, कौन सी जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, अगर आप वहाँ से गिर गए तो आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा. He finds himself on the thin ice because of his careless attitude. यानी कि इसका जो एटीट्यूड है वो केयरलेस है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखता, इसी वजह से ये हमेशा ऑन द थिन आइस रहता है. कोल्ड कंफर्ट, यानी कोल्ड कंफर्ट वो होता है जो कि कुछ लोग आपको हिम्मत तो देते हैं, आपको मोटिवेशन देते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकली किसी काम के नहीं होते. जैसे स्टेप मदर स्टेप फादर, जैसे वो होते तो मदर और फादर है, लेकिन उनका जो कंफर्ट है वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता. लिटिल आरिफ एनी कंफर्ट, हिज स्मॉल पेंशन इज़ जस्ट अ कोल्ड कंफर्ट. यानी कि बस कोल्ड कंफर्ट ये पेंशन का नाम दिया गया हुआ है, या किसी की जो है सैलरी जो होती है वो बस पोस्ट पड़ी होती है, सैलरी कम होती है, ये भी कोल्ड कंफर्ट होता है. अ क्वीर फिश इज़ एन स्ट्रेंज मैन, यानी कि पर्सन ऑफ ओल्ड हैबिट्स, यानी वो बंदा जो अजनबी हो या जो अजीब हो या जिसका स्ट्रेंजर हो या जिसका किसी अपने कंपनी से ताल्लुक़ ना हो, उसे हम क्वीर फिश कहते हैं. अनअर्थली आवर्स, यानी कि देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने टाइम पे मुकर्रर होती हैं. ब्रेकफास्ट हमें सुबह के टाइम लेना होता है,
तो जो है ना दोपहर का खाना आफ्टरनून को लेना होता है और रात का खाना हम डिनर करते हैं। अगर आप डिनर मॉर्निंग में नहीं कर सकते या आपकी ड्यूटी जो है 8 बजे से 3 बजे तक है, तो अगर आपकी ड्यूटी पे बुलाया जाए तकरीबन शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, तो आप कहेंगे कि ना वाई हैव यू कॉल्ड मी फॉर एन अर्थ ऑन एन अर्थली आवर्स। तो आपने मुझे इस जो है ना अनबिफिटिंग टाइम पर आपने क्यों बुलाया, जो कि ऑड है, ऑड टाइम है। इन मिड ये जुमला भी देख लें, इट इज़ मिडनाइट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट एन अर्थली आवर। तो ये जुमले बने हुए हैं, आप अपनी तरफ से एक एक जुमला इसका बना के ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, ये आपकी असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच।